बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 चैप्टर 15। आज के चैप्टर का नाम है केरल की सैर। ये एक पत्र है। लेखक ने प्रस्तुत पत्र के माध्यम से हमें ओणम त्योहार के विषय में बताया है। अब इसमें हम ओणम त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। लेखक ने हमें मिलजुल के त्योहार मनाने के साथ साथ आपस में परस्पर प्रेम तथा अपनेपन को बढ़ाने का महत्व भी बताया है। तो इसमें हम त्योहार के अलावा भी हम आपस में किस तरीके से प्रेम के साथ रहना चाहिए उसके बारे में भी पढ़ेंगे। H50 सेक्टर 32 रोहिणी दिल्ली दिनांक 5/8/20। तो सबसे पहले हमने ऊपर एड्रेस लिखा है पत्र के। उसके बाद प्रिय चंचल, ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि तुमने नृत्य प्रतियोगिता जीती। हम सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तो अब क्या हुआ, वो जो पत्र है वो लिखते हुए कहती कि हम सबको प्रसन्नता हुई जानिए तुमने नृत्य प्रतियोगिता में जीती और हम सब तुम्हें बधाइयां देते हैं। ओणम का त्योहार मनाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ अपनी दीदी के यहाँ गई थी। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ फोटो में मैं ईमेल के द्वारा भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहां के बारे में भी बताना चाहूंगी। तो अब क्या हुआ, वो कहती कि हम ओणम के त्योहार के लिए केरल गए, वहां की जो सुंदरता है उसके बारे में मैंने तुम्हें फोटोज तो भेजी हैं, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सुंदरता के बारे में भी बताना चाहूंगी। जब मैं केरल पहुंची तो सभी लोग ओणम की तैयारियों में व्यस्त थे। नन्हे नन्हे बच्चे भी फूल से अपने घर को सजा रहे थे। दादाजी ने बताया कि ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। महाबली नामक एक राजा केरल में राज्य करता था। उसकी एक सम्मान में ओणम मनाया जाता है और इसी के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। तो वहां पे वो बताती है कि जब वो वहां केरल पहुंची तो वहां के लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वो भी फूलों से अपना घर सजा रहे थे। और तो और जो दादाजी है उसके, उन्होंने बताया कि ये यहाँ का प्रमुख त्योहार है और यहाँ के जो राजा है उन्हीं के सम्मान में ओणम मनाया जाता है। ओणम के दिन सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए। मैंने और समीन ने फूलों से अपने घर की सजावट की। माँ ने रंगोली बनाई, फिर दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। तो अब आगे क्या हुआ वो बताती है कि जब ओणम का दिन था तो उस दिन सब जल्दी उठे। समीन ने फूल से घर सजा दिया, माँ ने रंगोली बनाई और दादाजी ने सबको नए वस्त्र दिए। उसके बाद सबने भगवान विष्णु और महाबली की पूजा अर्चना की। दादाजी ने चावल के अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। उन्होंने नारियल के दूध की स्वादिष्ट गुड़ वाली खीर भी बनाई। इस उपलक्ष्य में विशेष प्रतिभोज भी आयोजित किया गया था। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मजा आ गया। आगे वो बताती है कि उसके बाद सबने पूजा की विष्णु जी और महाबली की, और दादाजी ने चावल के कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। उन्होंने नारियल की दूध वाली खीर भी बनाई थी और इसमें उन्होंने विशेष प्रकार की प्रतिभोज बनाया था और आयोजित किया था। स्वादिष्ट व्यंजन खाकर तो मजा ही आ गया। ओणम के अवसर पर केरल में नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसे देखने के लिए देशों के पर्यटक भी आते हैं, क्योंकि नौका दौड़ ओणम के त्योहार का प्रमुख आकर्षण है। तो अब वो आगे बताती है कि यहाँ पे नौका दौड़ होती है जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। ये नौकाएं स्पार्कर पतली थी। प्रत्येक नौका में 30-40 लोग बैठे थे, जो तेजी से चप्पू चलाकर अपने आगे निकलने की होड़ में थे। जब भी कोई नौका आगे निकलती तो दर्शकों में उल्लास और रोमांचक भर जाता। सचमुच नौका दौड़ प्रतियोगिता को देखकर मैं बहुत आनंद आया। तो वो आगे कहती कि हम नौका दौड़ देखने गए और वहां पे सब लोग, एक बोट में कम से कम 30-40 लोग थे और सब लोग अपनी नौका चलाते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की इच्छा रखते। जैसे ही कोई किसी से आगे निकलता तो लोग वहां से उल्लास में भर जाते, खुशी होकर उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित करते। रात के समय हम कथकली
नृत्य भी देखने गए थे। इस नृत्य कलाकार रंगनी वेशभूषा पहनकर हाथ की मुद्राएं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। अब वो बाद में नृत्य भी देखने गए थे, जो कि वहां का बहुत रंगीन वेशभूषा पहनकर वहां के लोग हाथ के मुद्राओं और नृत्य नाट्यों द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे। जानती हो इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इस नृत्य में कलाकार स्वयं ना तो स्वाद बोल रहा था और ना ही गीत गा रहा था। हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची, मिलने पर वह तस्वीरें भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो कहती है इस नृत्य की सबसे अच्छी बात ये थी, ना तो कोई अपने मुंह से गा रहा था, ना कोई कुछ बजा रहा था गीत। और इस नृत्य की मैंने बहुत सारी तस्वीरें ली है, जो मैं तुम्हें तुम्हारे से मिलने के बाद दिखाऊंगी। लौटते समय दादाजी ने एक बात और बताई कि यह त्योहार श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी में मनाया जाता है। इस त्योहार की तिरुओणम भी कहते हैं। तो आगे वो बताती है कि मेरे दादाजी ने ये भी बताया कि इस त्योहार को श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी में मनाया जाता है और इस त्योहार की तिरुओणम भी कहते हैं। इस त्योहार को हम तिरुओणम भी कहते हैं। इस महीने में केरल का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा और नई विश्वास होता है। तो आगे वो उससे क्या बताती है कि इस महीने में मौसम तो अच्छा रहता ही है और लोग अपनी फसल पकने की खुशी भी मनाते हैं बड़े ही उमंग और जोश के साथ। इसी खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी का पूजन करते हैं। बाकी बातें मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। चाची जी और चाचा जी को मेरा प्रणाम कहना। आयुष को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी मानसी। तो मानसी आखिर में क्या बोलती है कि इस खुशी में लोग श्रावण देवता और फूलों की देवी की भी पूजन करते हैं और बाकी सब मैं तुम्हें मिलने के बाद बताऊंगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ओणम का त्योहार पढ़ा और ये पढ़ा कि कैसे सब लोग साथ में त्योहार बनाते हैं। अब अगले क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।